हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग मेरा होने वाला है माथेरान का टूर ब्लॉग। मुंबई से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों पर बसा है ये सुंदर माथेरान। छोटा सा ही शहर है ये हिल स्टेशन, जहां आप खुद से और अपनी जिंदगी से फिर से इश्क कर बैठेंगे। सच कहती हूँ। तो अगर रोज की भागदौड़ से दूर थोड़े से सुकून की तलाश में कहीं जाना चाहते हो तो प्रकृति के गोद में बसा ये माथेरान आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए घूमने ले चलती हूँ आपको माथेरान। घूमेंगे, फिरेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या। हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज है माथेरान में हूं मैं। और इसके पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैं टॉय ट्रेन से आई हूं माथेरान, और वो भी नेरल स्टेशन से। नेरल जो लोकल स्टेशन है वहां से मैं आई हूं और टॉय ट्रेन में आई हूं। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि अगर नेरल से टॉय ट्रेन से ना आए तो क्या माथेरान नहीं आ सकते। जी हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। तो वहाँ से अगर आप आना चाहते हैं 4 व्हीलर से, स्कूटी से, बाइक से, तो क्या आप माथेरान आ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको नेरल स्टेशन ना आकर सीधा आ जाना होगा। अमन लॉज नाम की एक जगह है माथेरान से नीचे, वहाँ पर। और वहीं पर एक दस्तूरी नाका नाम की जगह है, वहाँ पर आ जाना होगा। और वहाँ से माथेरान आने के लिए 2-3 ऑप्शन तो हैं। पहला ऑप्शन है ये घोड़े, और दूसरा है ट्रैक करके जाइए, और तीसरा है हाथ रिक्शे से भी आप जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अपने गाड़ी से ना आए, प्राइवेट गाड़ी से ना आए, तो आप कैसे आएंगे? तो आप नेरल स्टेशन के पास से ही, यानी कहीं से भी, आप बॉम्बे के कहीं से भी आप आएंगे तो नेरल स्टेशन के पास आपको अपनी गाड़ी जो आप हायर करके आएंगे उसे छोड़ देनी होगी, क्योंकि बाहर की गाड़ियां यहाँ अलाउ नहीं है। तो नेरल के पास जो गाड़ी मिलती है उसमें आप 100 रुपीज़ पर सीट करके, पर पर्सन करके आप आ सकते हैं, या फिर वहाँ से आप गाड़ी फुल करके भी आ सकते हैं। वो दस्तूरी नाका तक ही गाड़ी आएगी, क्योंकि उसके बाद गाड़ी नहीं आती है। धुएं वाली किसी भी तरह की गाड़ियां यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो मैंने ये पहला ऐसा हिल स्टेशन देखा है जहाँ पर किसी भी तरह के 4 व्हीलर अलाउ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस की गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, या बहुत कुछ ज़रूरी हुआ तभी वो गाड़ियाँ आती है। अदरवाइज यहाँ पे वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत स्वच्छता है, बहुत साफ है, प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो घूमना होगा वो सिर्फ होगा पैदल और होगा घोड़े में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, घोड़े पार हो रहे हैं और ये घोड़े लगे हुए हैं। और जो घोड़े का रेट है वो जैसे पीक सीजन होता है तो 1000 रुपये, 800 रुपये होता है। लेकिन अभी जैसे कि गर्मी है ना, तो थोड़ा सा सीजन कम है, तो आपको 500 से 300 से 500 तक आपको घोड़े पड़ जाएंगे। वो आपको सारे पॉइंट्स दिखा देंगे कि पहले से ही प्री बुक हमने एक लॉज कर लिया है, यहाँ पे होटल कर लिया है। लेकिन अगर आप पहले से ना करना चाहें, यहाँ आकर करना चाहें, तो भी अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से सीधा अपने लॉज, और वहाँ अपना आपको रूम दिखाते हैं, और वहाँ से फिर हम निकलेंगे नाश्ता करने के लिए। फिर होगी पूरी कहानी। तो चलिए आपको माथेरान में जो हमने कमरा लिया उसका एक टूर फटाफट वाला दे देती हूँ। तो ये लीजिए, ये हम आ गए हैं अपने रूम पे। ये बेड है, ये फैन, और बहुत स्पेशियस कमरा है भाई साहब। देख लीजिए, बहुत सुंदर खूबसूरत रूम है। ये देखिए, ये रूम है। और वॉशरूम भी दिखाई देती हूँ, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यस, एकदम साफ सुथरा बड़ा सा है। तो इस कमरे का जो टैरिफ हमें पड़ा है वो है टैक्स लेकर 1650 रुपये। तो नॉट बैड। यहाँ देखिए, इतनी बड़ी सी खिड़की है। चलिए खिड़की में भी व्यू दिखा देती हूँ कैसा व्यू आ रहा है। ये लीजिए, वाह, यहाँ से भी मैसिव व्यू, जो माथेरान का पूरा व्यू है वो आता है। और यहाँ पर ना हमने 2 कमरा लिया है। एक ऑक्यूपाई किया हमने और एक ऑक्यूपाई किया है मेरी सिस्टर एंड उनकी फैमिली ने। तो ये देखिए, ये भी वैसा ही इतना बड़ा कमरा है ना, बहुत अच्छा लगा हम सबको। और ये किशु ने तो अपनी शरारतें भी शुरू कर दी है, बदमाश ने। तो चलिए अब हमने रेस्ट कर लिया है, यहाँ से निकलते हैं। पहले मार्केट जाएंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, फिर नाश्ता वास्ता करने चलेंगे। तो माथेरान में घूमते घूमते मैं आ चुकी हूँ रामा कृष्णा रेस्टोरेंट पे, और यहाँ हम आ गए खाना खाने के लिए। जी हाँ, सुबह ही के निकले हुए हम लोग वहाँ से। और एक्चुअली क्या हुआ कि होटल लेने के बाद हम आ गए मार्केट साइड में। थोड़ा सा मार्केट हमने देखा, और मार्केट में बहुत सारी दुकानें हो गई हैं। मैं अभी आपको और ले जाऊंगी, दिखाऊंगी। और रोड के किनारे किनारे ना आम,
जो कच्चे आम होते हैं वो काट कर, फिर बेर और ये सारी चीज़ें ही मिल रही हैं। तो हमने सोचा क्यों ना प्रॉपर खाना खा लें। और माथेरान में हूँ तो सोचा कि कुछ नया ट्राई करूँ। महाराष्ट्र में हूँ तो प्राइड ऑफ महाराष्ट्र, तो मैं आज ट्राई करने वाली हूँ महाराष्ट्र थाली, यानी महाराष्ट्रियन थाली, जिसे मराठी थाली आप कह सकते हैं। तो पहली बार खा रही हूँ मैं, तो देखती हूँ उसमें क्या क्या आता है। जब आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है इसमें। ये पत्ता गोभी का सूखा सब्जी और ये रसवाड़ी और अच्छा, दाल है, राइस, रोटी क्या रहेगा और पापड़ है। अच्छा, ये क्या क्या प्राइस है? क्या प्राइस है इसका? 190। अच्छा, कॉस्टली है। ठीक है। तो वो खाना तो हमने खत्म किया। वो थाली बहुत सोसो था, एकदम नॉर्मल सी थाली थी। मैंने सोचा था कि कुछ इसमें एक्स्ट्रा मतलब मराठी डिश होगी, लेकिन कुछ भी नहीं था। तो खैर हमने टेस्ट को चेंज करने के लिए मंगा लिया है ये पूरन पोली। अब ये मैं काटती हूँ और इसे एंजॉय करती हूँ। गरम बहुत है इसलिए मैं कांटे से खाया नहीं जाता है। तो ये लीजिए, ये है। अच्छा है, घी में बनाई गई है। और चने की दाल जो होती है ना, वो चने की दाल की स्टफिंग, ये स्टफिंग देखिए, ये चने की दाल की स्टफिंग दी गई है, गीली गीली सी है। ये अच्छा स्वाद है। चलिए अब ये मीठे मीठे पूरन पोली के साथ यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं माथेरान। मैंने ना इंडिया में बहुत ट्रैवलिंग की है और बहुत सारे हिल स्टेशंस भी गई हूँ। सब में एक कॉमन बात ज़रूर होती है कि मार्केट बहुत अच्छा होता है, और ख़ास करके हम लोगों के लिए तो मज़ा ही मज़ा है। दोपहर का टाइम, लेकिन फिर भी आप देखिए हर तरफ बाज़ारें खुली हुई हैं। बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें भी मिल रही थी, लेकिन खैर हमारा फोकस अभी मार्केट नहीं था। हमारा फोकस था मार्केट देखते हुए हमें जाने हैं व्यू पॉइंट्स तक। तो जैसा कि आपको पता है हिल स्टेशन है तो बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं, जंगल का नज़ारा है, लेक है। तो सबसे पहले हम चल पड़े हैं शार्लेट लेक की तरफ, और बाकी तो आप देख पा रहे हैं कि हमें इतनी सारी चीज़ें आज कवर करनी है। तो देखते हैं कैसे जाते हैं। वैसे तो घोड़े यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन आज हमने सोच लिया है कि घोड़े नहीं करेंगे, बस पैदल ही चलेंगे यहाँ से और सारे जंगल को छान मारेंगे। जी हाँ, जंगल ही तो है। माथेरान है क्या? वैसे भी माथेरान का अर्थ ही होता है माथे पर जंगल। तो हम निकल पड़े हैं यहाँ से। तो रास्ता आप देखिए, यहाँ से मैं जो आपको दिखाऊंगी है ना, तो ये देखिए, ये मेरे सामने मैं दिखा रही हूँ रास्ता। ये जो रास्ता है ये इस तरह से पगडंडियों की तरह बना हुआ है। ये पहले घोड़े के लिए जाते हैं, यानी घोड़े के लिए अलग रास्ता होता है, और हम लोगों के लिए यानी जब आप जाएंगे तो आपको ये पगडंडी का रास्ता दिखाई पड़ेगा। और ये बच्चे ने भी हिम्मत कर ली है। जब हमने कहा कि हम पैदल घूमना चाहते हैं तो उसने कहा हम भी, जबकि हम उसके लिए घोड़े कर रहे थे, लेकिन उसने कहा नहीं, हम भी आप लोगों के साथ ऐसे ही चलेंगे। तो चलो भाई, ये देखिए सामने। आफ्टर ऑल 1 घंटे का सफ़र तय करके, सफ़र यानी कि पैदल चलकर, यानी जहाँ हमने खाना खाया था वहाँ से आ गई हूँ लेक। यानी यहाँ पर यही है माथेरान में, या तो घोड़े पे चलिए या फिर आपकी स्टेमिना का टेस्ट हो जाएगा। तो स्टेमिना का टेस्ट हो गया है, पास हो गई हूँ और आ गई हूँ लेक देखने। तो ये देखिए छोटा सा ही लेक है, बहुत बड़ा तो मुझे नहीं लग रहा है, और बरसात में पानी इसमें जमा होता होगा और कोई पर्पस ही होगा इसका।
तो लेकिन यहाँ पर है कि गर्मियों में भी शाम के समय अच्छी भीड़ होती है, अच्छी हवा भी चलती है, लेकिन अभी चूंकि दोपहर का समय है, गर्मी बहुत हो रखी है। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाती हूँ। छोटे मोटे स्टॉल हर जगह हैं और जहाँ पर मैं खड़ी हूँ यहाँ से आपको इस तरफ दिखाना चाहती हूँ, ये है एक मंदिर। तो ये मंदिर देखिए, यह श्री पिसरनाथ जी का मंदिर माथेरान में, और उसके आसपास बहुत सारे स्टॉल्स बने हुए हैं। स्टॉल हर जगह हैं, आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। आइसक्रीम हो, पोहे हो, उसके बाद मराठी चीज़ें भी कुछ कुछ मिल जाती है, इडली वगैरह, पनीर मसाला, चपाती भाजी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो खैर खाना तो हमने खा लिया है और अभी हमारी खाने की कुछ ज़्यादा इच्छा भी नहीं है। और इस पूरे सफ़र में ना मनीष जी की दोस्ती कृषु के साथ ना देखने लायक थी, और दोनों निकल पड़े हैं पता नहीं कौन से एडवेंचर की खोज में। खैर उन्हें जाने देते हैं और हम करते हैं अपना काम। तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ कि वो जो मंदिर है ना, वहाँ चलते हैं और देखते हैं। जब इतनी दूर आई हूँ, इतने करीब आई हूँ भगवान के, तो फिर अंदर जाकर भी देख ही लेना चाहिए ना। जी हाँ, शंकर भगवान का मंदिर है और बहुत अच्छे टाइम पर मैं आ गई, क्योंकि यहाँ पर अभी बताया गया कि मंदिर अब आधे घंटे में बंद होगा। 12 साढ़े 12 बजे के लगभग मंदिर बंद हो जाते हैं, इसीलिए भक्तगण कोई यहाँ पर वैसे दिख भी नहीं रहे हैं। अब एक काम करती हूँ, यहाँ से निकलती हूँ और चलती हूँ आपको दूसरा पॉइंट दिखाने के लिए। और यहाँ से हम निकल पड़े लॉर्ड पॉइंट देखने के लिए। ये बिल्कुल लेक के पास ही है, लेकिन अब हिल स्टेशन है तो क्या कहूँ कि पास ही है का मतलब भी 10 से 15 मिनट की वॉकिंग तो हो ही जाती है इस तरह के रास्तों पर। तो चलिए चलते हैं। आज रात को ऐसा सोएंगे कि सुबह उठेंगे नहीं। तो ये वो चक्कर जो में आ गए हैं। आज हम लोग 2000 किलोमीटर से भी 10 किलोमीटर चले हैं। तो आज हम सोएंगे, इतना सोएंगे कि परसों की रात तक भी नहीं। ओह माय गॉड। ठीक है, ठीक, तुम भी सो, हम भी सोते हैं। ओके ओके। हाय मेरा बच्चा अब थकने लगा है बेचारा, फिर भी अभी 2-3 जगह बाकी है। तो चलिए निकलते हैं और आपको दिखाती हूँ जंगल के कुछ नज़ारे, आप एंजॉय कीजिए। हमने लेक देखा और उसके बाद लॉर्ड्स पॉइंट देखा और अब हम आ गए किंग जॉर्ज पॉइंट पे। और मेरे पीछे देखिए ये छोटा सा पहाड़ी रास्ता जो जा रहा है, उसमें हम जाएंगे अभी इको पॉइंट। तो इसी तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो मुझे ये समझ में आ गया है कि इस तरह के हिल स्टेशंस में आए तो सर्दियों में आए, और गर्मी में आके हम तो सच में पक गए हैं। लेकिन खैर एक बात अच्छी है कि एकदम जंगल के बीच से गुजरना होता है, तो हवा अच्छी चल रही है, और जब हवा अच्छी चल रही है तो सफ़र आसान भी हो जाता है। और हमने घोड़े नहीं लिए क्योंकि हर चीज़ को हम बहुत करीब से देखना चाहते थे। वैसे आप घोड़े ले सकते हैं, और अगर घोड़ा अगर आप ना लेना चाहें और पैदल भी अगर आपको मुश्किल लगे तो हाथ रिक्शा भी की जाती है। ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, यह है हाथ रिक्शा भी बहुत आसानी से आपको हर जगह मिल जाएगी। तो खैर चलिए अब चलते हैं आगे, बढ़ाते हैं अपना सफ़र और करते हैं शुरुआत आगे के सफ़र की। और बीच बीच में जब थक जाइए तो नींबू पानी, सोडा, कोकम पानी, कोकम शरबत, ये सारी चीज़ें ट्राई कीजिए जो पीछे दुकान में मिल रही है। और ऐसी दुकानें यहाँ एक नहीं है, आप जिस पॉइंट पे भी जाएंगे तो आपको 4-5 इस तरह की दुकानें मिल ही जाएगी। चलिए अभी से एंजॉय करती हूँ और बढ़ती हूँ आगे। जय श्री राम।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी तरह के बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन अब हमारे जो ग्रुप है और हमारी जो फैमिली है वो कह रही है कि नहीं नहीं अब और कोई पॉइंट नहीं देखना है, बच्चे भी हैं परेशान हो रहे हैं। तो अब यहाँ से अब मैं सीधा आपको ले चलती हूँ मार्केट। वहाँ पे थोड़ा सा घूमेंगे और वहाँ पे देखते हैं स्ट्रीट फूड क्या क्या है, वो कुछ ट्राई करेंगे और उसके बाद अपना आगे का सफ़र जारी रहेगा। मार्केट के लिए तो निकल ही रहे थे, लेकिन वहीं पे जहाँ पे इको पॉइंट ख़त्म होता है ना, ठीक वहीं पे एक हमें दिखाई पड़ गई म्यूज़ियम। और ये जो पूरा म्यूज़ियम है ना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के ऊपर है कि उन्होंने कितने सारे बैटल लड़े और किसके किसके साथ अपना बैटल किया और कहाँ कहाँ पर उन्हें जीत मिली, कहाँ पर हार मिली, शिकस्त मिली, और इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ इस म्यूज़ियम में हमें मिली। और ये पूरे मराठा एम्पायर के बारे में जानकारी देती है, कहाँ से कहाँ तक था, टेरिटरी कहाँ तक थी, उनकी माँ का उनके जीवन में क्या प्रभाव था, ये सारी बातें हमें वहाँ पर देखने को मिली। और साथ में तो ये जो बैटल के सारे चित्र हैं। और तानाजी फिल्म आपने देखी होगी ना, तो तानाजी के बारे में भी यहाँ पर एक जिक्र है कि तानाजी ने जब जीत लिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी, तब शिवाजी ने कहा था कि गढ़ तो मिला लेकिन हाथ से मेरा बाघ चला गया। यानी गढ़ तो मिला लेकिन बाघ गेला, यानी गढ़ मिला लेकिन मैंने एक सिपाही को, अपना शानदार सेनापति को खो दिया है। तो ये भी बात वहीं पर जाकर पता चली, फिल्में हमने देखी भी हैं। तो और बाकी सारी उनके जीवन से जुड़ी चीज़ें भी देखे यहाँ पर हैं, बर्तन वगैरह या उनके डेली चीज़ें हैं वो हैं सारी। तो अच्छा लगा कि उनके जीवन से जुड़ी जानकारी अभी तक हमने सिर्फ किताबों में थोड़ी बहुत ही पढ़ी थी, और ये उनका फेवरेट था, वो हमेशा इसे अपने पास रखते थे। ये हमने कई सारी फिल्मों में भी देखा है। तो अच्छी अच्छी बातें, बहुत सारी अच्छी बातें हमें पता चली यहाँ पे। तो चलिए, ओवरऑल इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए बहुत अच्छी जगह है, हमें भी अच्छी लगी। तो चलिए अब निकलते हैं और यहाँ से चलते हैं बाज़ार की तरफ। तो वापस आ गई हूँ उस मॉल रोड में, यानी हर एक हिल स्टेशन में एक मॉल रोड होता है जो मेन इलाका होता है। तो वहाँ पर आ गए हैं, सारी दुकानें एकदम सजी धजी हैं और यहीं पर मिल गए हमें ये सज्जन। तो हमारे साथ हैं जो हमारे साथ ट्रेन से भी आए थे और आज हमें फिर मिल गए हैं। अपना नाम बताइए। कृष्णा राउत। कृष्णा राउत जी, तो आप बॉम्बे से ही हैं? बॉम्बे से आए। तो चलिए आप बॉम्बे के बारे में कुछ बताइए और माथेरान के बारे में बताइए कि कितना सुंदर है। हमने तो गर्मी में देखा, बरसात में इसकी कैसी खूबसूरती होती है? बरसात में तो बहुत वाटरफॉल बहुत रहते हैं और ग्रीनरी रहती है बहुत। माथेरान एक्चुअली माथेरान ये अपना अक्टूबर नवंबर में अच्छा रहता है, थोड़ा ग्रीनरी रहती है। बारिश में रहता है लेकिन बारिश में थोड़ा कम रहता है एक्चुअली। लेकिन वाटरफॉल देखने के लिए आते हैं ना बहुत लोग, बहुत ही अच्छा रहता है एक्चुअली। ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, बातें कर कर, और ये यहाँ पर हमसे मिले हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं भी किसी समय बारिश में या दिवाली के समय आऊँ तो अच्छा रहेगा ना? अच्छा रहेगा। हाँ। जनरली ना मेरे ख्याल से आप अगस्त में आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो अगस्त में? हाँ, क्योंकि उसमें बारिश भी कम रहता है, हम्म। सब ग्रीनरी रहता है, हाँ। तो वाटरफॉल भी देखने के लिए मिलता है एक्चुअली। तो ये देखिए यहाँ के लोकल्स बता रहे हैं कि हम यहाँ पे अगस्त में अगर आए तो बारिश भी अच्छी होगी, बारिश देखने को भी मिलेगी, वाटरफॉल भी मिलेंगे, ग्रीनरी भी मिलेगी। तो मेरा सजेशन है कि गर्मी में तो आए ही, गर्मी में भी अच्छा लगता है, लेकिन बारिश और थोड़ी सी, हाँ अपन देख रहे हैं उतना इतना ठंडा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, तो वो अगस्त सितंबर में आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मौसम। थैंक यू कृष्णा जी, thank you, थैंक यू थैंक यू। तो देखिए यहाँ के लोकल्स भी बता रहे हैं कि यहाँ का जो पीक सीजन है ना वो अगस्त से लेकर और फिर पूरी सर्दी यहाँ पर चलती है। तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि सेकंड टाइम भी आऊँ, लेकिन ये टाइम भी मेरा बहुत ही अच्छा रहा है।
अब गोलगप्पे तो खा लिए और अब हम सभी ने डिसाइड किया कि रूम पर जाएंगे उसके पहले खाना ही खा लेते हैं। और खाने में हमने खाया ये पाव भाजी। अगर महाराष्ट्र में हो और वड़ा पाव और पाव भाजी ना खाया तो भाई क्या खाया आपने। और पाव भाजी देखिए है ज़बरदस्त सब्ज़ी, मतलब रंग से ही प्यार हो गया। और मुलायम सा एकदम बन है, प्याज है, नींबू है, वाह सो सॉफ्ट बन, एकदम बटर में डुबा कर दिया गया है। और इसके साथ ये टंग की जो सब्ज़ी में, और लीजिए ये फेवरेट बाइट, ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा टेस्टी था, एकदम मुंह में ना जैसे टेस्ट का एक ब्लास्ट सा हो गया। एंड फाइनली पूरा माथेरान देखकर, पूरे पॉइंट्स देखकर, थोड़ा थक हार कर, थोड़े मजे करके मैं आ गई हूँ इस पार्क में। और इस पार्क में बहुत मजे कर रहे हैं। बच्चों का पार्क है एक्चुअली, लेकिन मेरा भी मन हो गया कि मैं भी थोड़ा सा झूला झूल लूं। तो आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं आपको मिलती हूँ मैं अपने अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। और माथेरान की शांति और पोल्यूशन फ्री जो वाइब है ना, वो तो दिल को सच में छू गई है। ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे ज़िंदगी की भाग दौड़ से बचने के लिए। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर है, यहाँ पर चीज़ें ना थोड़ी सी कॉस्टली हैं। उसका रीज़न है ये खच्चर, यानी जो भी सामान होता है ना वो नीचे से यानी मैदानी इलाकों से इस पहाड़ पर इस खच्चर के द्वारा ही लाया जाता है, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं चलती हैं यहाँ। इसलिए हम सभी को ना थोड़ा बहुत कोऑपरेट तो करना ही चाहिए और अपने एरिया को भी पोल्यूशन फ्री बनाने की सोचें, ये बड़ी बात है। और यहाँ से मैं निकल पड़ी हूँ लोनावाला के लिए, खंडाला के लिए। तो मेरा अगला एपिसोड ना इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए मिलती हूँ आपको लोनावाला में।